प्लान चेंज करने के बाद और अब क्या प्लान हुआ है ये देखिए, तैयारी हो रही है। कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी बेटी के साथ जा रहा हूँ। कहाँ ले जा रही है वो आपको? हम कुछ सरप्राइज खरीदने जा रहे हैं। सरप्राइज खरीदने जा रहे हो? किसके लिए? दिया के लिए। दिया के लिए? दिया ही जा रही है? मैं जा रहा हूँ ना, दिया को तो पता ही नहीं। आप जा रहे हो? बड़े बड़े डायलॉग, मौके में चौका मारते हैं कि मौका मिला मैं अपना अपने ऊपर ले लेता हूँ सारा क्रेडिट। पैसे भी वो खर्चेगी, पसंद भी वो करेगी, सब कुछ वो करेगी, नाम आपका हो जाएगा। अरे वाह, दिया के लिए मैं सरप्राइज लेने जा रहा हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है दिया? नहीं छोटी होती, कॉटन है ना, वो बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होती है। हाँ नहीं, मेरी अलमारी का दरवाजा ठीक करा दो। और ये क्यों बंद किया है? ये खुला छोड़ने को बोला है ना उसने पूरा दिन। दिया पापा कह रहे हैं मैं दिया को सरप्राइज दिलाने जा रहा हूँ। कौन लेने जा रहा है? तू के पापा? अच्छी लग रही है। तू मार्केट ही तो जाना है तूने, और क्या कोई पार्टी वार्टी में थोड़ी जाना है। बताना इधर आ, तू लेने जा रही है कि पापा दिला रहे हैं तेरे को? क्रेडिट ले रहे हो तेरा वीडियो में? वीडियो में क्रेडिट ले रहे हैं। एक्साइटेड मैं ऐदा। अच्छी तो लग रही है ये टी-शर्ट। इनको गोल गला नहीं पसंद है शुरू से। ये मंदिर मैंने खाली कर लिया, इनकी बातों बातों में मैंने पूरा मंदिर खाली कर लिया। बस अब ये सब संभालना है। ये सब जाएगा बेड के अंदर। उस बेड के अंदर हमने मंदिर का सजावट का सारा सामान रखा हुआ है। मेरी वाली बहुत अच्छी है, मार्क की, पता है? उसका रिव्यू डालूंगी मैं। मार्क की बहुत अच्छी है, पता है? रात को शाम को लगाई थी, सवेरे उठी तब तक लगी हुई थी। बता तो दे क्या लेने जा रही है? iPhone 16 Pro। ओहो, बुक कराएगी ना? अभी तो श्राद्धों में तो नहीं लेगी ना। हाँ ठीक है, चलो इनका गेम शुरू। मस्त संडे, आज का संडे बिल्कुल संडे जैसा था। खूब मस्ती, आराम, कुछ काम नहीं। सुबह ब्रेकफास्ट बाहर से आया, लंच किसी ने किया नहीं, और डिनर में इन्होंने चिकन बना लिया। और अभी शायद ये और समृद्ध दोनों जा रहे हैं मूवी देखने। मुझे भी बोल रहे थे बट मेरा मन नहीं कर रहा कहीं जाने का। और फिर रात को दिया को भी अकेले छोड़ के जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो पापा बेटा जाएंगे, मुझे नहीं जाना, उनके साथ नहीं जाना, क्योंकि वो दोनों फुल मस्ती करेंगे, मैं अकेली बोर होती रहूँगी। मतलब बोर क्या, मतलब मूवी देखती रहूँगी अकेली, ये गप्पे मारते रहेंगे, फिर मैं चिढ़ती रहूँगी। तो बस इसी के साथ जो मस्ती वस्ती मैं कर रही हूँ, अपना कमरे में लेटी हुई हूँ, इन्जॉय कर रही हूँ। थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ बैठ के गप्पे मार रहे थे और हमने चाउमीन मंगा के खाई थी। बस आज का दिन प्रॉपर संडे की तरह बिताया है, फुल आराम से। हाँ, बाकी मेरे जो काम है वो तो मैं कर ही रही थी। बर्तन संभालना, कपड़े संभालना, कपड़े धोना, सुखाना। और लकीली आज बाहर सुखाए कपड़े, बारिश नहीं आई, बादल बने हुए हैं, पर अभी सोने से पहले मैं उतार दूँगी। और दिया के साथ खूब सारी बातें की, पापा के साथ बातें की। समृद्ध शाम को खेलने चला गया था। खेलने का मतलब थोड़ा घूमने चला गया था, वीकनेस है उसमें बहुत। तो बस अब हो चुका है टाइम 10:30 और इन लोग का शो भी शायद अभी 11 बजे के आसपास का है, तो ये निकलने वाले हैं। तो फिर चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। फुल मस्ती 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 वाला दिन गया, बहुत अच्छा लगा। संडे संडे जैसा था आज, बार बार बोल रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम बाद मिला ऐसा संडे। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और दिया ने इतना बड़ा मोर्चा मारा और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ दिया पे। कई चीज़ों में, कुछ चीज़ों में बच्चे थोड़े समझदारी नहीं दिखाते हैं, बट कुछ चीज़ों में जहाँ वो अप्रिशिएट करने लायक काम करते हैं तो करना चाहिए। उसने फ़र्स्ट फ़ोन ज़रूर मेरी हेल्प से लिया था, आईफोन। मैंने पैसे दिए थे उसको, और अब वो अपनी मेहनत से अपनी पसंद की चीज़ें कर रही है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो आज वो अपना फ़र्स्ट खुद का इतना बड़ा अमाउंट जो है इन्वेस्ट करके आई है, इन्वेस्ट मतलब वो बुक करा के आई है अभी। iPhone 16 जो आ रहा है वो अब देखो कब आता है, क्योंकि श्राद्धों में तो हम लेंगे नहीं, और श्राद्धों के बाद फर्स्ट नवरात्रे या सेकंड नवरात्रे को वो लेके आएगी, तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं उसकी। अगर हो सकी तो अनबॉक्सिंग अगर उसने घर पे की तो मैं वो भी ज़रूर दिखाऊंगी। प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, उनको आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए और अच्छी चीज़ें उनको सिखाइए, ताकि वो भी मेरे बच्चों की तरह अपने आप को एक जगह पर स्टैंड करें। सारी ज़िंदगी हम लोग यही नहीं बोल सकते ना कि बेटा मैं कर दूँगा, आप बेटा मैं नहीं। बच्चे को अपने आप अपने सारे शौक़ पूरे करने की इच्छा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए कि मुझे लाइफ में ये चीज़ चाहिए, तो मैं किसी पर डिपेंड ना रहूँ। बस इसी होप के साथ कि बच्चे समझदारी दिखाएं, अच्छे से चीज़ों को इन्वेस्ट करें, पैसों को इन्वेस्ट करें और वैल्यू करना सीखें हर चीज़ की, रिश्तों की, पैसों की, टाइम की, हर चीज़ की। जो गलतियाँ कई बार पेरेंट्स भी कर जाते हैं
वो हमें अपनी गलतियाँ बच्चों से शेयर करनी चाहिए, ताकि वो गलतियाँ दोबारा ना दोहराएं और उनको हमारी गलतियों से सीख मिले, है ना। कैसा थॉट है आप सोचिएगा और बताइएगा मुझे कि पता नहीं, मैंने तो अपने बच्चों की इसी तरह परवरिश की है। मैंने हर गलती अपने बच्चों से शेयर की है, चाहे वो बॉयफ्रेंड बनाना हो, चाहे वो टाइम वेस्ट करना हो, छुटकर पुटकर जॉब करके टाइम पास करना हो, या बड़ी से बड़ी गलती कोई इन्वेस्टमेंट गलत तरीके से कर देना हो, जॉब में कोई गलती कर देना हो, मैंने सब शेयर किया और उनको बताया है कि ये मेरी गलती थी और ये मैंने उसको ऐसे ठीक किया। तो वो उनके एक्सपीरियंस में उनके काम आता है मेरे हिसाब से। आप क्या सोचते हैं बताइएगा। लाइक कर देना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। और बस दिनचर्या शुरू की है अभी जस्ट। और सुबह सुबह क्या कर रही हूँ मैं, सफाई फ्रिज की। फ्रिज बंद है कल से, तो उसको खाली किया है, जो निकल सकता था सामान सारा निकाल दिया है। तो फ्रीज़र में दूध रख दिया है मैंने, पता नहीं ख़राब हुआ कि बच गया। मक्खन तो पूरा पिघल चुका है, पूरा पिघल चुका है। और समृत को अभी मैंने भेजा फ्रेश दूध लेने के लिए, क्योंकि 2 दिन से हम ऐसे ही कर रहे हैं, आधा किलो दूध मंगवा रहे हैं यार। बंद भी मंगवानी थी मुझे, तेरी भैंसड़े के चक्कर में दूध तो आ गया। और मैं सोच रही थी कि बंद भी मंगवा लेती, तो मैं चाय के साथ बंद खा लेती। ध्यान नहीं मेरा, ऑपरेट भी नहीं है आज। सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं जो फ्रिज में परसों से पड़ी थी। पता गोभी मटर रखी थी, भिंडी की सब्ज़ी रखी थी, आटा खमीरा हो चुका है। ये कल जो उन्होंने चिकन चावल बनाए थे वो तो बाहर ही पड़े थे, तो वो भी ख़राब हो चुके हैं। इवन मैं इस बर्तन में आजकल मलाई इकट्ठी कर रही थी और दो बार की मलाई थी, ये भी फूट गई। मक्खन निकल आया था, तो फिर मैंने कहा ठीक है, मक्खन तो हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है ना, तो मैंने उसका घी निकाल दिया। अभी चाय रखी है, ये दूध आ गया है, अब इसको पलटती हूँ, चाय में डालती हूँ। और कल कपड़े रात को मैंने उतारे थे, बट गीले थे। आजकल कपड़े ना सूख नहीं रहे, तो अब सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने कपड़े सुखाए हैं, अपना कमरा ठीक किया है। अभी मैले हुए कुछ वाले कपड़े सभी इकट्ठे हो रखे हैं, वो हटाने हैं। थोड़ा कंगी वंगी करूँगी। ओह गॉड। और आज सुबह ना उठी थी ना जब, तो उठ के मैं बेड पे ही, मैंने बताया ना, वो थोड़ा बहुत योगा की एक्सरसाइज करती हूँ। और यार क्या बताऊँ, ये हाथ ऐसे सीधा करने में यहाँ पे इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, कुछ कहने की हद नहीं। बस बिल्कुल मतलब ऐसे हो गया ना, हड्डियाँ सीधी ही नहीं होती। और मेरे को याद है मेरी नानी के जो हाथ थे ना, उनकी हड्डियाँ भी ना ऐसे उठी हुई थी, तो उनका हाथ सीधा नहीं होता था कभी भी। मेरी मासी का भी ऐसे ही था, थोड़ा थोड़ा। और लास्ट में आते आते मेरी मम्मी के भी ऐसे हो गए थे, तो मम्मी का भी ना हाथ प्रॉपर सीधा नहीं होता था। मुझे लग रहा मेरी भी उम्र आ गई है, अब मेरे भी ऐसे हाथ जो है ना थोड़े टेढ़े रहेंगे। अब सारे काम तो वो करते थे, बट स्टिल ना हाथ ऐसे सीधा बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे भी इस वक्त मेरा हाथ बिल्कुल स्ट्रेट है ना, ऐसे नहीं होता, ऐसे रहता है, ऐसे हाथ रहता था उनका टेढ़ा ऐसे। तो चलिए चाय वाय बनाने रख दी है, तो बुरुस करते हैं। और नीचे भाई साहब को फ़ोन करके मंगाती हूँ एक बंद, तो मैं खाऊंगी बंद। आज ये सुबह चाय भी नहीं पी के गए शायद, क्योंकि सो गए थे। सुबह उठे, फिर उठ गए थे 6 बजे उठ गए थे ये, उठे और उसके बाद फिर मैंने देखा 8 बजे के करीब वापस कमरे में आ गए और आके सो गए। खूब खराटे ले लेके सो रहे थे। फिर उसके बाद पता नहीं कब उठ के गए, लेट ही गए हैं शायद आज ये भी। चलिए जी, मेरी चाय उबल रही है, मैं फटाफट बंद मंगवाती हूँ। मैं सॉलिड कुछ खा लूँगी ना, तो फिर उसके बाद मैं दवाई ले सकती हूँ। नहीं तो वो है ना क्लास टीचर, जो सुबह सुबह 8:30 बजे मैसेज आ गया उनका, उठे कि नहीं उठे, दवाई ली कि नहीं ली, फिर उनको मैं ओके मैडम करूँगी, यस मैडम, इट्स डन मैम। चलिए काम शुरू करें। कपड़ों का ढेर देख रहे हो, देखो बाहर आके लुढ़कना शुरू हो जाते हैं। जाऊँ ज़रा करूँ। सारे घर का काम कर दिया है, डस्टिंग वस्टिंग सब हो गई है। वनीता बर्तन सफाई सब करके जा चुकी है। ये तो कूड़ा है, और वो बच्चों का दरवाज़ा नहीं खुल रहा। वो कपड़े तय लगाए थे, बच्चों के कमरे में जाने हैं, तो वो अभी खोल नहीं रहे, सो रहे हैं दोनों। बाकी फ्रिज का हाल बुरा है, सारा सामान जो पड़ा था वो मेल्ट हो चुका है, सब कुछ मेल्ट हो चुका है। ये तो मैं सोच रही हूँ तल ही देती हूँ। और ये सब देखो, सब ख़राब तो नहीं हो जाएगा यार, ये बटर तक मेल्ट हो चुका है, पता है।
ये मैंने खुला छोड़ा हुआ है क्योंकि इन्होंने ना बंद कर दिया था, और बंद फ्रिज अगर बंद करो ना तो स्मेल सी हो जाती है उसके अंदर। तो मैंने ना इसको थोड़ा सा खोल दिया है और ये बॉटल अटकाई है कि यहाँ से ये बंद ना हो। ये बॉटल यहाँ पे अटका दी है ताकि ये पूरा फिर जाती है, बंद ना हो, अटक जाए। भैया आने वाला है, बोला तो था 3 बजे, 2:30-3 बजे तक आ जाएगा। और ये मैंने ना आलू भी बाहर निकाल लिए थे, ब्रेड नहीं मंगवा ली क्योंकि वो वाली ख़राब हो गई। तो आलू प्याज निकाले थे, मैंने सोचा था पुलाव बनाती हूँ, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मैं पुलाव बना तो लूँगी, परसों या उससे एक दिन पहले भी बनाया था, तो पता नहीं बच्चे खाएंगे नहीं खाएंगे, क्योंकि और कुछ मैं बनाना नहीं चाह रही। अगर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी या कुछ भी बनाऊँगी ना तो वो फिर वेस्ट होने के चांस है। आटा मैंने फेंकवा दिया था, आटा पूरा खमीरा हो गया था, इतनी स्मेल हो गई थी फ्रिज के अंदर उसकी। तो मैंने आटा भी नहीं गूंदवाया अभी विनीता से कि नहीं गूंद, क्योंकि वो यूज़ तो होगा नहीं, तो बेटर है कि मैं पुलाव या ऐसी चीज़ बना लूँ जो ईज़िली खाई जाए और ख़राब होने का चांस भी ना रहे। तो मैं पुलाव की तैयारी कर रही हूँ। और ये हमारा पूजा का नारियल कल इन्होंने छिला था, ये भी फ्रिज में रखा हुआ था, इसमें से भी पानी में से स्मेल आने लग गई थी, तो अभी मैंने पानी बदला है इसका। कल वाला भी 1 किलो दूध जो आया था ख़राब हो गया, ये मैंने अभी फ्रेश 1 किलो मंगवाया और इसको ऐसे बर्तन में रखा है कि इसमें मैं अब इसको बार बार गर्म कर रही हूँ। जैसे ही ठंडा हो जाता है, नॉर्मल आता है, मैं फिर इसको गर्म कर देती हूँ। अब ना 2 सवा 2 का टाइम हो रहा है, मुझे लग रही भूख। एक चीज़ है, या तो मैं सीधा पुलाव बना के फिर वही खाऊं। दूसरी चीज़ है, फ्रिज में एक पपीता पड़ा है, मैं फ़िलहाल वो खा लूँ, पर और आधे घंटे में दिया उठने वाली है, तो खाना तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। तीसरी चीज़, फ्रिज में ना पात्रा पड़ा हुआ है, अरबी के पत्ते मैंने बताया था, मैंने मंगाए थे, ज़ेप्टो पे मिल रहा है और सही रेट में मिल रहे हैं, पता है, वो मैंने मंगवाए हैं। मेरे को पकौड़े तलने हैं, फिर उसकी सब्ज़ी भी बनाऊँगी। और ममता की मम्मी के हाथ की सब्ज़ी मैं भूल नहीं सकती, इतनी टेस्टी। मैंने उन्हीं के हाथ की सबसे पहले खाई थी ममता के पास, वैसी मैं नहीं बना पाती, बचपन से नहीं खाई थी मैंने, ऑफिस में ममता ने खिलाई थी एक बार, वो मेरे मुंह को ऐसी लगी और मैं ममता के पीछे पड़ जाती थी। अगर तेरी मम्मी ने सब्ज़ी बनाई पात्रा की, मेरी एक डब्बी अलग आएगी, चाहे कुछ भी हो, हमेशा लगाती थी। और उसके बाद मैंने ऑफ़िस छोड़ भी दिया था, उसके बाद भी एक बार ममता की मम्मी ने बनाई थी, तो ये ऑफ़िस में थे, मैं ऑफ़िस नहीं जाती थी जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो ममता ने घर भिजवाई थी मेरे लिए एक डब्बी। ये तो मतलब मौसम ऐसा होता है ना कि रख नहीं सकते ना ऑफ़िस के अंदर, क्योंकि ये तो आएंगे शाम को, तब तक ख़राब हो जाती है। मैंने इनको बोला आप खा लो। अरे मुँह में पानी आ गया यार वो सब्ज़ी के बारे में सोच के। चलो मैं पुलाव रखती हूँ, पुलाव बेस्ट ऑप्शन है मेरे को लग रहा है। पुलाव में मटर भी डाल दूँगी थोड़े तो यूज़ हो जाए, नहीं तो ख़राब ही ना हो जाए। मेरा 2-3 दिन हो गए आज फ्रिज को ख़राब हुआ, तो भाई भी पता नहीं कब आएगा। मुझे ज़ोमैटो पे एक बहुत बढ़िया ऑफ़र मिला, जिसके अंदर मुझे ये सारा सामान सिर्फ 190 रुपीज़ के अंदर मिला, जो कि टोटल कॉस्ट इसकी 385 थी। मैंने ये सब कुछ मंगा रखा है 1-1.5 घंटे से। उसके बीच में मुझे भूख बहुत ज़बरदस्त लगी, और फिर मैंने पुलाव भी रख दिया, और अब आया है ये जो पुलाव बन गया। ऑर्डर कैंसिल भी नहीं हो सकता था क्योंकि डिस्काउंटेड ऑर्डर है। तो अब मैं खा रही हूँ राम लड्डू, मिक्स पकोड़े, मुँह में पानी आ रहा है, गोलगप्पे और समोसा। तो ये सारी चीज़ें मैं खा रही हूँ। बच्चों को बुलाया दिया, कहते मैंने तो पुलाव खा लिया, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा आ जाता तो बताती ना, पेमेंट तो मैंने कर दी थी, पर आया ही नहीं था 1.5 घंटे से। तो अब आया है तो मैं खा रही हूँ अकेले, क्योंकि समृत सो रहा है, वो उठ नहीं रहा, कह रहा रख दो मैं बाद में खा लूँगा। तो उसका समोसा रखा ही, पकोड़े जितने बचेंगे रख दूँगी, गोलगप्पे तो मैं 4 खा जाऊँगी, 5वां ये खा गई, पहले आ गई। और राम लड्डू भी जितने मेरे से खाएगा वो खा लूँगी। मुँह में पानी आ रहा है, खा के बताती हूँ। गोलगप्पे में आलू भर लिए हैं मैंने, आलू और चने और चटनी। बहुत दूर है देखो। क्या पानी है, खट्टा मीठा तीखा, खा लेती हूँ तसल्ली से।